हेलो गरुडेरियंस, एक बार फिर स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की लीडिंग ब्यूटी और फैशन जायंट नायका के बारे में, यानी FSN ई कॉमर्स वेंचर्स। आगे बढ़ने से पहले फटाक से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही डेटा ड्रिवन और डीप इनसाइट्स लाते रहते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इनके सॉलिड फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स के नंबर्स पर। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले बात करेंगे एक्सप्लोसिव अर्निंग्स की, उसके बाद ब्यूटी और फैशन की ग्रोथ, फिर आएगा एक रियलिटी चेक यानी स्ट्रेंथ्स वर्सेस वैल्यूएशन रिस्क्स, और फाइनली चार्ट पर टेक्निकल प्राइस एक्शन और की लेवल्स। तो बिजनेस के फंडामेंटल इंजन और चार्ट के स्पीडोमीटर दोनों का पूरा 360 डिग्री व्यू मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दी एक्सप्लोसिव अर्निंग्स कैटलिस्ट। आप स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 286%। Q4 में इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट प्रैक्टिकली स्काई रॉकेट हो गया है। ईयर ओवर ईयर 286% की ग्रोथ के साथ 78 करोड़ पर पहुंच गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग ट्रिक या एक बार का इवेंट नहीं है। उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 28% जंप करके 2648 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिट में जो ये मैसिव उछाल आया है ना, उसका बेस एक्चुअली उनकी सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स हमारा दूसरा सेक्शन, ब्यूटी और फैशन ग्रोथ। आखिर ये ग्रोथ इंजन चल कैसे रहा है? बेसिकली इनका यह जो पूरा ऑमनी चैनल इकोसिस्टम है, वो इन्हीं दो कोर वर्टिकल्स पर टिका है। एक तरफ है ब्यूटी, जहां लगातार ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली उनके 170 से ज्यादा नए ब्रांड लॉन्चेस की वजह से। और दूसरी तरफ है उनका फैशन वर्टिकल, जहां उनका क्लियर टारगेट है FY 26 तक EBITDA ब्रेक इवन हिट करना। काफी एग्रेसिव एग्जीक्यूशन चल रहा है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द मोमेंटम। बिजनेस हर तरफ से कंसिस्टेंटली mid-20s के परसेंटेज में ग्रो कर रहा है। कंसोलिडेटेड ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV 28% बढ़ा है। ब्यूटी GMV में 29% की सॉलिड ग्रोथ है, और फैशन GMV भी पीछे नहीं है, उसमें 25% का उछाल है। सिर्फ Q3 का टोटल GMV ही देख लीजिए, ऑलमोस्ट 5795 करोड़ का मैसिव आंकड़ा टच कर चुका है। लेकिन इन परसेंटेजेस का असली स्केल समझने के लिए हमें एक बार रॉ नंबर्स को देखना होगा। Q3 में ब्यूटी प्लेटफॉर्म पर करीब 538 मिलियन यानी लगभग 54 करोड़ विजिट्स आईं। फैशन में भी 221 मिलियन विजिट्स थे। और ऑर्डर्स का कन्वर्जन, ब्यूटी में 18.1 मिलियन ऑर्डर्स प्लेस हुए और फैशन में 3 मिलियन। ये जो ह्यूज कस्टमर ट्रैफिक है ना, असल में यही मार्केट में नायका को एक जबरदस्त मोट या कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। अब आते हैं पिक्चर के दूसरे पहलू पर, सेक्शन 3, स्ट्रेंथ्स वर्सेस वैल्यूएशन रिस्क्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द क्लियर कॉन्ट्रास्ट वी आर फेसिंग हियर। एक तरफ काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, प्रमोटर्स ने एक भी शेयर प्लेज नहीं किया है, और डेट टू इक्विटी रेशियो तो ऑलमोस्ट जीरो है, बस 0.04। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैलेंस शीट एकदम क्लीन लग रही है। पर मुद्दा यह है कि मार्केट में सबको ये बात पता है, इसलिए वैल्यूएशन रिस्क्स काफी हाई हैं। P रेशियो 675 के पार है और EV टू EBITDA 117.5 पर बैठा है। सिंपली पुट, मार्केट ने आगे के कई सालों की अग्रेसिव ग्रोथ को प्राइस में ऑलरेडी बेक इन कर लिया है, जिस वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम हो जाता है। तो फंडामेंटल इंजन कैसा है, ये तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं टेक्निकल स्पीडोमीटर क्या कह रहा है। सेक्शन 4, टेक्निकल प्राइस एक्शन सेटअप। चार्ट्स पर टेक्निकल ट्रेडर्स को काफी इंटरेस्टिंग सेटअप्स दिख रहे हैं। एक क्लासिक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है, उसके साथ एक 1 आवर पैरेलल चैनल का भी ब्रेकआउट है। स्टॉक ने परफेक्टली 50 डे EMA पर बाउंस लिया और एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट किया। सबसे नोट करने वाली बात यह थी कि रिसेंटली जब ग्लोबल मार्केट्स में काफी पैनिक और बुरी खबरें थीं, तब भी इस स्टॉक ने एक सॉलिड रिवर्सल पैटर्न दिखाया। लेकिन वेट, एक अनबायस्ड व्यू के लिए पूरा सच जानना जरूरी है। ब्रेकआउट पैटर्न्स डेफिनेटली अच्छे हैं, पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पर कुछ वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स क्लियरली एक सेलिंग मोमेंटम या बिकवाली का दबाव भी दिखा रहे हैं। तो हमें मार्केट में बिल्कुल आंख बंद करके लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता होना बहुत जरूरी है। चलते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Now what's really interesting about this slide is कि ये पिछले एक साल के डेली क्लोजिंग प्राइसेस से निकाले गए एकदम क्रिटिकल जोन्स का रोड मैप दे रहा है।
अगर बाइंग आती है तो अपसाइड टारगेट्स इजीली 301 रुपीस और 350 रुपीस पर सेट हो सकते हैं। पर ध्यान रहे, रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। 252 रुपीस, 275.75 रुपीस और 279 रुपीस पर सॉलिड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। डाउन साइड की बात करें तो 230 रुपीस, 228 रुपीस और 195 रुपीस वो क्रूशल की सपोर्ट लेवल्स हैं जहां बायर्स का कन्विक्शन वापस टेस्ट होगा। तो सारी एनालिसिस इस आखिरी सवाल पर आके रुकती है, क्या नायका का ये जबरदस्त फंडामेंटल ऑम्नी चैनल इंजन इस प्रीमियम मार्केट वैल्यूएशन को सस्टेन कर पाएगा? ग्रोथ और प्रॉफिट्स नो डाउट बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन क्या चार्ट का करंट ट्रेजेक्टरी इन नंबर्स को सच में जस्टिफाई करता रहेगा? ये प्राइस एक्शन आने वाले दिनों में देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनर्स और मार्केट इनसाइट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः।